हमारा अगला सवाल है, यदि x बराबर हो 1/2 प्लस रूट 3 और तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है x बराबर 1/2 प्लस रूट 3। इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इस प्लस की जगह माइनस लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसी नंबर से डिवाइड करा, इसी से हमने मल्टीप्लाई भी करी है। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई बन होगी, सेम वैल्यू आएगी और नीचे क्या है 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या है 2 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक, उसके बाद इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 3 हो गया, तो 4 माइनस 3 1 बचा। ठीक है, तो मतलब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 माइनस रूट 3, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 2 रूट 3। ठीक, उसका सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना और 4 हो गया, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 बचा। ठीक, माइनस तो माइनस लगा दिया, 2 दूनी 4 4 रूट 3, ये कितना बचा हमारा 4 रूट 3। तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 और 3 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, हमारे पास अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे हमें 3x की वैल्यू चाहिए थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है x बराबर दे रखा है 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा x 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट 3 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 सत्ता 21 माइनस 4 से 12 रूट 3। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए हमारे पास आ गई है, अब सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 माइनस 3 रूट 3। ठीक, उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 21 माइनस 12 4 रूट 3। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए तो वहां रख दी है। उसके बाद अब यहाँ पे माइनस है, ये ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस से प्लस 7 जाएगा तब 7 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 4 रूट 3 अपॉन इसी तरह से नीचे वाला 1 माइनस 21 प्लस 12 रूट 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस 1 बचा। उसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, 3 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएंगे तो 1 रूट 3 बचेगा। ठीक, अपॉन अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस 21, 1 में से 21 गया तो प्लस का 20, वो माइनस का 20, और यहाँ क्या है प्लस 12 रूट 3। ठीक है, तो यह रूट 3 माइनस 1 बटे 12 रूट 3 माइनस 20 हमारा इतना आ गया। ठीक, इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 रूट 3 प्लस 20 बटे 12 रूट 3 माइनस 20 और प्लस 20।
तो क्या होगा √3 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 √3 + 20 अपॉन कितना आएगा 12 √3 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 12 × 3 रूट से रूट कैंसिल 3 बचेगा तो 12 36 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो 20 √3 आएगा। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 √3 और माइनस की मल्टीप्लाई 20 में करें तो -20 अपॉन में क्या हो गया अब 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा 312 हंस लगा 1 312 12 13 हंस लगा 1 3 3 कम 3 और 3 4 432 तो ये कितना आएगा 20 का स्क्वायर 400। ठीक, उसके बाद 36 में से 20 जाएंगे 16 बचेगा 20 √3 में से -12 उठ जाएंगे तो 8 बचेगा 8 √3 अपॉन 432 से 4 जाएंगे तो 32 बचेगा। ठीक, उसके बाद अब देखो ऊपर नीचे हमारे 8 से डिवाइड हो रहा है 8 × 16 2 बचा प्लस √3 बचा अपॉन 8 से 32 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 4 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या आता है यदि √3 बराबर हो 1.732 के तो √6 + √2 पूरा डिवाइड है किससे √6 - √2 से। ठीक, अब ये सब पूरी वैल्यू डिवाइड किससे है पूरी वैल्यू डिवाइड है किससे 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 √3 से। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये जो वैल्यू है ये इससे डिवाइड है उसके बाद ये जो पूरी जो वैल्यू है वो इस चीज से डिवाइड है तो क्या है हमारे पास में क्या आ गया √6 + √2 अपॉन √6 - √2। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या है 2 + √3 अपॉन 2 √3। ठीक है, ये हमारे पास में अब यहाँ पे क्या है √6 + √2 है इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हमने इसमें क्या किया यहाँ माइनस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे प्लस लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा अपॉन √6 - √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √6 + √2 अपॉन √6 + √2। ठीक है, इतना हो गया। इस फॉर्म को हमने क्या लिख दिया इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या डिवाइडेड है और 2 + √3 अपॉन 2 √3 है। इसको और सिंपल करने के लिए हमने क्या किया यहाँ डिवाइडेड निशान लगा था मल्टीप्लाई निशान लगा दिया और इस वैल्यू को चेंज कर दिया जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिया और जो ऊपर था उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसे सॉल्व करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई यूज किया वो स्क्वायर हो जाएगा तो √6 + √2 का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या होगा √6 क्या यहाँ इक्वेशन किसकी बनने वाली a - b × a + b की मतलब a² - b² फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इंटू में क्या हमारे पास में 2 √3 अपॉन 2 + √3। ठीक, अब ये हमारे पास में इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे 2 - √3 और 2 - √3 सेम क्या किया माइनस लगा के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से सॉल्व करने के लिए और सिंपल करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा a² + b² होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया तो √6 का स्क्वायर कितना होगा प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 √6 × √2। ठीक है, अपॉन स्क्वायर से कैंसिल 6 बचेगा ऐसे यहाँ होगा तो -2 बचेगा। ठीक, इंटू में क्या है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 2 √3 ब्रैकेट में 2 - √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 इसको रूट से स्क्वायर कैंसिल 6 प्लस इसी तरह से यहाँ पे 2 यहाँ क्या बचेगा +2
रूट कितना है यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा हो गया रूट 6 इंटू रूट 2, अभी इतना लिख देते हैं अपॉन 6 में से 2 में 4 बचा इंटू यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 रूट 3 ब्रैकेट में क्या है अपॉन 4 माइनस 3। ठीक आगे और सॉल्व करते हैं इसको 4 और 2 6 तो 4 और 6 और 2 8 प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 अपॉन 4 इंटू में क्या आ गया है हमारा 2 रूट 3 ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3। ठीक है कितना बचा हमारा अपॉन 1 हो गया। ठीक इसको अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा इस 2 से 4 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या बचेगा हमारा फिर 8 प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या है रूट 3 2 माइनस रूट 3। ठीक है इतना है। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 6 इंटू रूट 2 अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 से मल्टीप्लाई कर 3 ही बचेगा। ठीक है इतना आ गया। अब उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे एक बार फिर इसकी इसमें करेंगे उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक बार फिर इसमें करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 रूट 3 में करेंगे कितना 4 दूनी 8 रूट 3। ठीक उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस 4 से 12। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है उसके बाद इतना आ गया और फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस 3 रूट 6 इंटू रूट 2। ठीक इतना हो गया। उसके बाद और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको तो 8 रूट 3 माइनस 12 ठीक प्लस 2। अब ये रूट 6 लिखा हुआ है रूट क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है रूट 6 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट 3 इंटू 2 इंटू 6 या फिर रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है इस फॉर्म में लिख लिया तो क्या आएगा 2 रूट 3 रूट 2 इस 6 क्या लिखना हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इंटू में क्या है रूट 2 है और इंटू में क्या है रूट 3 है और यहाँ क्या है ऐसे इसको लिख लेते हैं चलो रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है इस 6 को हमने क्या लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 2 लिख लिया है। अब 8 रूट 3 है ठीक है लिख दिया भाई माइनस 12। अब यहाँ देखो प्लस का प्लस लगा दिया 2 है लिख दिया सब इंटू में है तो इंटू में लगा दिया। ठीक है अब यहाँ पे एक चीज है क्या रूट 3 और रूट 3 तो एक बचा क्या बचा सिंगल 3 बचा। इसी तरह से रूट 2 मल्टीप्लाई कर खाली 2 ही आएगा हमारा। ठीक है और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इस रूट 2 से रूट कैंसिल होगा सिंगल 2 बचेगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करके कितना 6 आएगा 3 में 6। ठीक अब 8 रूट 3 में से माइनस 6 रूट 3 जाएंगे कितना बचेगा 2 रूट 3 बचेगा यहाँ क्या माइनस 12। ठीक है लगा दिया। उसके बाद यहाँ देखो सब मल्टीप्लाई में 2 से 6 दूनी 12 तो प्लस 12 आ गया। ठीक है अब यहाँ देखो माइनस 12 है प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा सिंगल हमारा 2 रूट 3 बचा। ठीक है और रूट 3 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 2 इंटू 1.732 रूट 3 की वैल्यू दे रखी है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 4 2 3 6 2 14 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 2 2 1 3 पॉइंट पीछे से 3 के बाद पीछे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। हमारा जो सवाल है 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 माइनस 1/3 माइनस √3 का मान क्या होगा। ठीक है, हमें दे दिया, हमें सॉल्व करना है इसको। तो क्या करते हैं 3 प्लस 1/√3। ठीक, उसके बाद इन दोनों, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस लगा दिया, पूरा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। क्या बचा, ठीक है, हमें इन दोनों सॉल्व करना है। इसको हम पहले ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 3 प्लस 1/√3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाएंगे, ए वाई सी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस √3, माइनस और माइनस लगा दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन आपस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। क्या होता है 3 प्लस 1/√3 प्लस लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस √3 माइनस से 3 माइनस 3 हो गया, माइनस से प्लस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस √3 बचा अपॉन 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 का 9 माइनस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा यहाँ पे। अब क्या है 3 प्लस 1/√3 हो गया। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस √3 माइनस √3 2 √3 बचा, तो अभी किसका बचेगा माइनस का बचेगा। अपॉन क्या है 9 माइनस 3 6 बचा। ठीक, अब क्या रह गया, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 है, ऊपर नीचे √3 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यह माइनस लगाया तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो इससे क्या होगा 2 से 6 3 बार जाएगा, तो क्या आएगा √3 अपॉन 3 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा 3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे √3 आया, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस √3/3 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या बचेगा आंसर हमारा सिर्फ 3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।